हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए पहचाना जाता है। देश ने जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लिया, लेकिन 21वीं सदी में भी जात पात के ढकोसले समाज मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के पाटन थाना अंतर्गत पौड़ी ग्राम पंचायत का है, जहां गांव के दबंगों ने अनुसूचित जाति के एक युवक की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार रोक दिया और 24 घंटे तक मृतक का शव मुक्ति पाने के लिए मुक्तिधाम का इंतजार करता रहा। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत के चपोत गांव का है। 25 मार्च को गांव के शिव कुमार चौधरी की मृत्यु हो गई थी। शिव कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा गांव और रिश्तेदार एकत्रित हुए और गांव के बाहर बने मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। जब परिवार और रिश्तेदार मृतक के शव को लेकर मुक्तिधाम पहुंचे तो गांव के कुछ दबंगों ने वहां अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। दबंगों का कहना था कि उन्होंने मुक्तिधाम के आसपास खेत में फसल बोई है और लोगों की भीड़ जमा होने से फसल खराब होगी। इसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों ने इसका विरोध किया और स्थानीय तहसीलदार एवं पुलिस तक शिकायत पहुंची, जिसके दूसरे दिन प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया गया। इस घटना के बाद गांव में सार्वजनिक मुक्तिधाम की मांग उठ रही है। हालांकि इसके पहले भी अनुसूचित जाति के कई लोगों की मृत्यु होने पर मुक्तिधाम न होने के कारण अंतिम संस्कार करने में समस्या आई थी, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस घटना के बाद रविदास समाज के लोगों ने आज कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर गांव में तत्काल मुक्तिधाम बनवाने की मांग की, जिसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तत्काल तहसीलदार से गांव पहुंचकर शासकीय भूमि पर मुक्तिधाम बनाने के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए। अरे ये तो देखो काय लगे ये बंद करवा रहे ये बंद करवा रहे हैं, काय खो रहे हो? नहीं कर रहे नोटंकी, तुम कर रहे हो। बंद कर दो। तुमसे हमने भाग में जताई हो जाए तो देश होने बात तो जब है। अरे ऊपर दे रहा है, खेत में नहीं दे रहा है। हाँ नहीं वो तो गली में नहीं दे। एक बात सुन लो, हाँ तो आ जाओ तुम। बात को कर रहा हूँ सुधीर। हाँ हाँ नहीं हमारे बड़े भाई शिव प्रसाद ग्राम चपोट है जी, पौड़ी पंचायत लगती है। हमारे बड़े भाई शिव प्रसाद स्वर्गवास हो गए तो कब भाई मंगलवार के भाई 25 तारीख है वो लहर पड़ी रही घर में, क्योंकि जगह चलाने के लिए जगह नहीं मिली। फिर बुधवार को फिर जबरदस्ती हम लोग ले गए तो वहाँ चला गए बटारे में किनारे में। फिर भी तो वहाँ मना करी इन लोगों ने, पप्पू पटेल, सुदेश पटेल, शिव कुमार पटेल, इन लोगों ने वहाँ मना करी, नोजल लगा रहे। फिर नोजल हमों खोले खुलवाए और फिर वहाँ पे कार्यक्रम किया बड़े भाई का। और प्रशासन के लोग आज खारी रही तो हम लोग भेड़ा घाट गए थे, तो आज प्रशासन के लोग आए रहे तो वहाँ इंक्वायरी करी और ये कुछ है किया हो इन लोगों ने, और वहाँ ट्रैक्टर चलवाया है। पहले भी ऐसी स्थिति बनी है क्या गांव में? पहले ऐसी स्थिति बनी है गांव में कि 1-2 लोगों की वो जगह पे मिट्टी डाई गई, रगड़ गया। फिर 2 आदिवासी खत्म भय गांव की लड़का, उनको वहाँ जलाने नहीं दिया, उनने तला के बीच भटारे पे बीच रास्ता में उनको जलाया है। तो वे कहते इसी रास्ता में जलाओ। क्या चाहते हैं आप लोग? अब आप जा चाहते हम लोग ग्रामवासी कि एक मृत्यु धाम वहाँ पे नियुक्त किया जाए। एक्चुअली ये 25 तारीख की घटना है ये,
इसकी जांच हमने करा ली है। आज अखबारों में भी इसको छपा है, समाज के लोग भी आज आए थे। सुबह एसडीएम और सीएसपी और पूरा दल हमारा वहाँ गया था, वहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत की। बेसिकली जिस जगह पे ये लोग करते रहे हैं, गोठान की वहाँ ज़मीन है, उस ज़मीन पे कुछ पटेल समाज के लोगों का कुछ कब्जा था। उस कब्जे की वजह से वहाँ फसल लगी हुई थी और फसल लगने की वजह से वो चाहते थे कि उस जगह से हटा के कहीं किसी दूसरी जगह पे उसका दाह संस्कार कर लिया जाए। मौके पे वहाँ पटवारी और राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के लोग पहुँचे थे और उन्होंने फिर वहाँ पे दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी करा दी थी। आज जो जिस ज़मीन पे अतिक्रमण है, उस ज़मीन के अतिक्रमण को हमने हटवा दिया है और वहाँ पे हम एक मुक्तिधाम बनाने के लिए जनपद पंचायत को निर्देश दे दिए। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत मिलकर वहाँ एक मुक्तिधाम बना देंगे, जो कि सभी समाज के लोगों के द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाएगा। आज समाज के लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए थे। प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की है, वो सारी कार्रवाई से मैंने समाज के लोगों को अवगत कराया और वो संतोष उन्होंने व्यक्त किया है इस कार्रवाई से।